श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 23 जनवरी को भौम प्रदोष है, मंगलवार की प्रदोष है। तो यहाँ पर मंगलवार की प्रदोष के पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आप इन्हें करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आ रही सारी दुख, सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं भौम प्रदोष के कुछ अचूक उपाय। पहला उपाय है उन लोगों के लिए है जिनकी कोई कामना, इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने कहा है कि भौम प्रदोष में या किसी भी प्रदोष के दिन आपको क्या करना है, एक परिजात का पुष्प वाइट कलर का होता है, नीचे उसमें ऑरेंज डंडी होती है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे परिजात के पुष्प को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय या सुबह के समय में भी जब आप मंदिर जाएं, एक परिजात का पुष्प आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। यदि आप एक परिजात का पुष्प समर्पित कर देते हैं तो आपको पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ आपकी इच्छा, कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यह हो गया भौम प्रदोष का पहला उपाय। आप जानते हैं दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी के रिश्ते भी आने बंद हो गए हैं और कहीं से भी आपका रिश्ता हो ही नहीं रहा है, आपको मंगल दोष बता दिया है पंडित जी ने। तो आपको क्या करना है, जो भी बेटा बेटी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उम्र निकली जा रही है, उनको मंगलवार की प्रदोष के दिन, ये केवल मंगलवार की प्रदोष का उपाय है, एक चौमुखी दीपक लेना है। आटे का दीपक बना लीजिए, गोल बना सकें गोल, या तो चौकोर बनाना है, चौकोर जैसी आपकी मर्जी। बस आपको चौमुखी बाती लगानी है, 4 बाती अलग अलग लगा लीजिए या तो 2 बाती को ही लंबी करके लगा लीजिए। बत्ती लगाने के बाद उसमें घी भरना है और आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के पास जाना है शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय आपको पता ही होगा, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। पहुंच जाइएगा। उसके बाद अंदर जब आप प्रवेश कर जाएं, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर आपके ऊपर से, सबसे पहले भोलेनाथ के ऊपर से नीचे, ऊपर से पहले नीचे आए, 1 बार हो गया, फिर ऊपर से नीचे आए, 2 बार हो गया, ऐसे करके आपको 7 बार भोलेनाथ की शिवलिंग पर से उसको उसारना है और 3 बार स्वतः, जो भी स्वयं व्यक्ति जो कर रहा है, जिसके लिए शादी के लिए, उनके ऊपर सर से लेके पैर तक उसको 3 बार उसारना है। बस उसार के और वहीं पे भोलेनाथ की मंदिर में ही शिवलिंग के पास ही उस दीपक को रख दीजिए। रख देने के बाद भोलेनाथ से आपके मंगल विवाह के लिए कामना कीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से जो भौम प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष को जो भी बेटा बेटी इस उपाय को कर लेता है, उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो जाता है और अच्छा विवाह होता है। तो जिनके विवाह में दिक्कत आ रही, बाधा आ रही हैं, भौम प्रदोष के दिन यह उपाय अवश्य करें। 2 उपायों की बात हो गई है, आइए जान लेते हैं तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनके हड्डी में कोई दिक्कत है, जहाँ हाथ पैर दुखते हैं, घुटने में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, हड्डी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आपको एक बेल का फल लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं बेल का फल, उसको फोड़ लीजिए, फोड़ करके उसका गूदा निकाल लीजिए। गूदा निकालने के बाद उस गूदे को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। 1 लोटा जल ले जाइएगा और बस गूदा ले जाइएगा, तब जाना चाहें। वैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के उपाय ज़्यादा लाभकारी होते हैं, तो आप शाम के समय में चले जाइएगा या सुबह भी जा सकते हैं। जा करके उस गूदे का आप लेपन कीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर, उसको अच्छे से भोलेनाथ की पूरी शिवलिंग पर उसका लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद आपकी समस्या के लिए, जिसके लिए आप ला रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, घुटने का दर्द, आप भोलेनाथ से प्रार्थना करके उसको थोड़ा प्राप्त कर लीजिए। इतना प्राप्त कर लीजिए कि आपको उसको 7 दिन तक पुर जाए। थोड़ा थोड़ा सा आप 1 टैबलेट गोली के बराबर आप खाएंगे, तब भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर आए हैं, उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यानी कि जो आपने गूदा भोलेनाथ की शिवलिंग पर लगाया था, जिसका लेपन किया था, वह धुल जाए, साफ़ हो जाए बाबा की शिवलिंग। उसके बाद प्रार्थना करके, ढोक विनती करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कह करके आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद जो आप गूदा प्राप्त करके लाए हैं, उसको रोज़ सुबह या जब भी आपकी इच्छा हो, थोड़ा थोड़ा सा करके 7 दिन तक खाइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी हड्डी से रिलेटेड, वह अवश्य दूर होगी। गुरुजी की कथा का अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आपकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो अवश्य करें। आइए जान लेते हैं भौम प्रदोष का अगला उपाय। अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। इसमें आपको क्या करना है, यदि आपकी कोई काम है, अटक रहे हैं, बहुत
कार्य कहीं अटक रहा है, होते होते बनते बनते कार्य बिगड़ जाता है, कार्य पूर्ण होता ही नहीं है, तो आपको प्रदोष के दिन या तो शिवरात्रि के दिन एक 2 बत्ती का दीपक, 2 बत्ती आप रुई से लंबी बत्ती बना लीजिए एक, फिर दूसरी लंबी बत्ती बना लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को मिलाकर और एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको घी का दीपक बनाना है। घी का दीपक आपको 4 जगह में से एक भी जगह लगाना आप प्रारंभ कर दीजिए, प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर, दोनों दिन भी आप लगा सकते हैं। पहला है, आप या तो यह दीपक बेल वृक्ष के जड़ में लगाइए, बेल वृक्ष के नीचे लगाइए, या तो शिव मंदिर की चौखट पे लगाइए, या तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाइए, या तो आप समी के वृक्ष के नीचे। चारों जगह में से एक भी जगह पर आप प्रदोष के समय पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। फिर आपकी जो भी अटके कार्य थे, जो भी कार्य सफल नहीं हो रहे थे, सिद्ध नहीं हो रहे थे, आप बहुत प्रयास कर लिए परंतु आपको सफलता नहीं हुई, तो यह उपाय बहुत सरल है। इसको आप महीने में 1 बार अवश्य करके देखें। प्रदोष तो महीने में 2 बार आते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं। शिवरात्रि 1 बार आती है, 1 बार कर जाए, जैसी आपकी मर्जी। भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूरी करेंगे और अटके कार्य अवश्य बनने लगेंगे। तो हमारे 4 उपाय हो गए हैं। आइए जान लेते हैं अगला उपाय। अगला उपाय है आपको प्रदोष काल के दिन का। प्रदोष के समय में हर प्रदोष पर आप कर सकते हैं, कम से कम 5 प्रदोष करें और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशियां आती है। क्या करना है, 1 लोटा आपको शुद्ध जल लेना है और 1 लेना है आपको समी पत्र, 1 लेना है आपको बेलपत्र। यदि बेलपत्र आपके पास ज़्यादा है तो आप 5 भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 बेलपत्र चलेगी। और 1 लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और थोड़े से लेने हैं हरे मूंग के दाने। चारों सामग्रियों को जल के कलश में डाल लीजिए और हो सके तो आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करने की कोशिश करें, नहीं तो आप सुबह टाइम भी कर सकते हैं। पर शाम के समय के उपाय करेंगे तो सोने पे सुहागा जैसा प्रतीक होगा और भी ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इन सब को लेकर चले जाइए भोलेनाथ के शिवलिंग के पास। पूरा की पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। और फिर लोटे में जो सामग्री बच जाएगी जल के साथ, जो नहीं समर्पित होगी, तो उनको आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे हाथ से निकाल के समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को जो भी व्यक्ति 5 प्रदोष लगातार कर लेता है उसके जीवन में खुशियाँ आना तय है। उसके हर बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, सारी कामनाएं पूर्ण होगी, जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारी समस्याएं दूर होंगी। तो आप प्रदोष के दिन इन उपायों को करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।